नमस्कार। श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के इस YouTube चैनल पर मैं प्रवक्ता हनुमान मल शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, BA द्वितीय वर्ष के पाठ्यक्रम के अंतर्गत आपका जो प्रथम प्रश्न पत्र है रीतिकालीन काव्य, उसके अंतर्गत हम कवि सेनापति जी के पद की व्याख्या है वो कर रहे हैं। तो सेनापति जी के जो पद है श्लेष वर्णन शीर्षक से अवतरित है, तो ये हम श्लेष वर्णन है इनका, वो हम इनका जो है पदों की व्याख्या आज हम करेंगे। ठीक है, पिछले भी एक दो जो वीडियो में हमने इनके श्लेष वर्णन से संबंधित पदों की व्याख्या की है, तो आज हम इनके नए पद को लेकर के फिर हाजिर हुए हैं। तो देखिए, पहले पदों जो श्लेष वर्णन है वह प्यारे विद्यार्थियों आप जानती हैं, श्लेष वर्णन में एक पद का दो अर्थ जो है निकलेगा, यानी श्लेष में एक का दो या उससे भी ज़्यादा भी निकल सकते हैं। तो श्लेष अलंकार से युक्त जो रचना है सेनापति जी का सबसे जो है मान लीजिए उनका जो प्रमुख जो है अलंकार श्लेष है वो माना जाता है। तो ये उनका मन पसंदीदा जो है अलंकार है। तो चलिए अब हम इनकी व्याख्या को देखते हैं कि तुकन सहित भले फल को धरत सुदे दूरी को चलत जे हैं धीर जिये जारी के लागत विविध पच सोहत गुण संग श्रवण मिलत मूल कीर्ति उजियारी के कि सोई शीस दूने जाके उर में चुभत निके कि सोई शीस दूने जाके उर में चुभत निके वेग विधि जात मन मोह नर नारी के सेनापति कवि के कवित विल सतयति मेरे जान बान है अचूक चाप धारी के मेरे जान बान है अचूक चाप धारी के। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये तो था छंद का वाचन, और ये जो छंद है वो आपका कवित छंद है, ध्यान रखना। ये विशेष वाले बिंदु में आप लिख देंगे, भाषा ब्रज है। ठीक है, तो इस प्रकार से कवित छंद है, भाषा ब्रज है। अब हम इस पदों की व्याख्या करने से पहले मैंने कहा जो ये जो पद है, एक तो कवित के पक्ष में, ध्यान रखना, कवित के पक्ष में है, यानी सेनापति जी के जो कवित हैं उनके पक्ष में ये मनहरण कवित छंद है, और दूसरा बाण के पक्ष में है। तो आपको परीक्षा में दोनों पक्षों का अलग अलग अर्थ करना पड़ेगा। जैसे पहले आपको लिख दिया, परीक्षा में अगर ये व्याख्या आती है तो पहले लिखना पड़ेगा कवित के पक्ष में, फिर इसका अर्थ आपको व्याख्या पूरे पद की करनी है, फिर बाद में बाण के पक्ष में, तो इस प्रकार से अलग व्याख्या करनी पड़ेगी आपको। तो चलिए पहले हमें कवित के पक्ष को लेते हैं। ठीक है, तो कवित के पक्ष में जो है व्याख्या को हम देखेंगे। यहाँ पर तुकन का अर्थ यहाँ पर होता है तुकांत। तुकांत जो कविता है तो तुकांत कविता हो गई। सहित माने युक्त, मंडित, भले मन अच्छी, अच्छे, फल मन उद्देश्य। यहाँ कवित के पक्ष में बता रहा हूँ पहले, ठीक है, बाद में बाण के पक्ष में भी अलग बताएंगे। तो पहले ये जो छंद है इसका जो व्याख्या है वो हम कवित के पक्ष में देखते हैं। तो को धरत मन धारण करते हैं, रखते हैं, सुधे मन स्पष्ट सरल, सीधे सरल। ठीक है, और दूरी को मने दूर तक, चलत मने चलते हैं, जे मने जो है, धीर का अर्थ तो धैर्यशाली वीर, जिये मने हृदय, जारी के मने जोश भर देते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से दूरी का अर्थ हो गया इसमें। प्यारे विद्यार्थियों, जो गहरा कविता का जो भाव होता है, तो गहरे भाव को वो क्या करता है, ये जो पद है इनका कवित है वो भावों को रखते हैं। ठीक है, लागत मने लगते ही, विविध मने अनेक प्रकार से, बहुत प्रकार से। ठीक है, विविध का अर्थ हो गया सभी, पक्ष का अर्थ हो गया भाव पक्ष, जो भी पक्ष होता है ना कविता में, भाव पक्ष, कला पक्ष। तो जो अर्थ भाव पक्ष, इसका अर्थ ये हम ले लेंगे कविता के पक्ष में। सोवत माने शोभित हो रहे हैं, या फिर जो है यहाँ पर सुशोभित हो रहे हैं, शोभित हो रहे हैं। गुण संग माने गुणों को साथ में लेके, गुण से युक्त। ठीक है ना, गुणों से युक्त। गुण, जो गुण कौन से, अपने कविता के गुण, काव्य गुण,
तो काव्य गुणों को साथ में संग में लेकर के, तो ये इसका अर्थ हो जाता है। और श्रवण का अर्थ हो गया कान, यानी कानों को जो है ये कविता है बहुत मधुर रस का जो है क्या करते हैं, जो कवि जो पाठक है वो कानों से जब सुनते हैं, ठीक है ना, कानों से जब सुनते हैं तो क्या मिलत मने मिलता है, उनको मधुर आनंद है वो मिलता है। और सभी के मन में जो है मधुर आनंद की प्राप्ति होती है जब कानों से इनको सुनते हैं तो अच्छे लगते हैं। और मूल का अर्थ यहाँ पर जड़ से हम ले सकते हैं या रखते हैं। कीर्ति मने कीर्ति, यश, उजियारी मने उज्ज्वल, सोई मने वहीं, वहीं शब्द यहाँ किसके लिए आया है, कवित के लिए, यानी जो कवित है वहीं। शीश दूने मने सिर दूनते हैं, सिर को दूनते हैं अर्थात गहन चिंतन करते हैं। जाके मने जिसके शब्दार्थ पर गौर कीजिए प्यारे विद्यार्थियों। उर मने हृदय, दो अर्थ साथ में होंगे, पहले इनको कवित के पक्ष में रहते हैं। चुभते मने प्रभाव पैदा करते हैं, चुभ जाते हैं, प्रभाव पैदा करते हैं। नीके मने ठीक प्रकार से, अच्छी प्रकार से, अच्छी तरह या ठीक, ठीक है। और वेग विधि, वेग विधि का अर्थ होता है, विधि का मतलब प्रकार से, अच्छी प्रकार से, अच्छी तरह से, शीघ्रता से, ठीक है। तो इसका अर्थ हो गया शीघ्रता से या फिर बड़े आकर्षक रूप से, आकर्षक तरह से, आकर्षक प्रकार से जो है प्रकार से, तरह से या फिर ढंग से। जात मन मोहे मने मन को मोह वो लेते हैं, जात मने जाते हैं, मन मोहे मने मन को मोह लेते हैं। नर नारी मने सभी नर नारियों के, पुरुषों के, स्त्रियों के जो है मेरे कवित है वो मन मोह लेते हैं। सेनापति कवि के कवित विलसत, विलसत मने शोभायमान, शोभायमान, अति मने अत्यधिक। और मेरे जान, जान मने प्रिय, बाण मने कवित रूपी बाण, कवित रूपी बाण है वो किस प्रकार से बाण है, किसे बाण है, अचूक जो नहीं चूके, अमोघ, अमोघ अचूक जो बाण है। चापधारी का अर्थ होता है, चाप मने धनुष को धारण करने वाले, अतः धनुष धनुर्धारी श्री राम, श्री राम के जो बाणों के समान है वो मेरे कवित है वो प्रभावशाली है, तीखे हैं, ये बात इसमें कही जा रही है। तो अब इसका अर्थ हम देख लेते हैं प्यारे विद्यार्थियों। तो इसमें सेनापति कवि है वो अपनी कविता की बड़ाई लिखते हुए, कविता के बारे में वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि जो मेरे कवित है वो तुकांत युक्त रचना है, ठीक है ना। मेरे कवित तुकांत से युक्त है, तुकांत से युक्त है। और भले फल को धरत शुद्ध, जो कि स्पष्ट और सरल सीधे उद्देश्य की प्राप्ति करवाते हैं, जो स्पष्ट या सरल उद्देश्य की प्राप्ति करवाते हैं, ठीक है। ये इसका अर्थ हो गया पहली पंक्ति का। रखते हैं स्पष्ट फल मन उद्देश्य अच्छे, जो कि मेरे कविता है वो तुकांत जो योजना है, तुकांत जो शैली है उस योजना से युक्त है, मंडित है, ठीक है। और जो स्पष्ट व सरल उद्देश्य की प्राप्ति करवाने वाले हैं, तो इसलिए मेरे जो कविता है वो बहुत अच्छे हैं। दूरी को चलत जे धीरे जिए जारी के, जो मेरे जो तुकांत जो कविता है, जो कविता है वो गहरे भावों को रखते हैं, या मेरे जो कविता है, मेरे कविता गहरे भावों से युक्त है या भाव रखते हैं। और जे है धीर जिए जारी के, और जो धैर्यशाली जो वीर है,
ये जो धैर्यशाली वीर हैं उनके जिए जारी माने उनके हृदय में जारी माने जोश उमंग पैदा कर देते हैं, उत्पन्न कर देते हैं, पैदा कर देते हैं। ये भाव हो गया। मेरे कवि तो बहुत गहरे भावों से युक्त है, गहरे भावों को रखते हैं। जे हैं धीर जिए जारी के, जो धैर्यशाली वीर हैं उनके हृदय को जोश उत्पन्न कर देते हैं, जोश पैदा कर देते हैं। लागत विविध पक्ष सोवत गुण संग, लागत मने लगते हैं, विविध मने सभी, पक्ष मने अर्थ भाव को लेकर के शोभित होते हैं, और जो काव्य गुणों से युक्त है, जिसमें काव्य गुण है वो समाये हुए हैं। तो इस प्रकार से इसका अर्थ हो जाएगा। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, इनके जो अर्थ है वो बड़े सरलता से हमें लगा सकते हैं अर्थ। तो इनके अर्थ भाव को सरलता से लगा सकते हैं। मेरे जो कविता है उनको सरलता से पढ़ा जा सकता है, सरलता से अर्थ इसको लगाया जा सकता है जो पाठक है। और सोवत गुण संग यानी काव्य गुणों से युक्त रचना है, और ये काव्य गुणों से समाहित है। संग मने समाहित है, साथ है। ठीक है, तो इसका अर्थ हो गया ये काव्य गुणों से समाहित है या काव्य गुण इसमें समाहित है, और वे विविध अनेक प्रकार के भावों से युक्त जो है रचना है, जिसमें सरलता से इसको भाव को ग्रहण किया जा सकता। तो इनके अर्थ भाव को सरलता से लगा सकते हैं। और श्रवण मिलत मूल कीर्ति उजियारी के, अर्थात जो मेरे कविता है जो सुनने में बड़े अच्छे लगते हैं, जो मेरे कविता है, मेरे कविता सुनने में बड़े अच्छे लगते हैं, मधुर लगते हैं, अच्छे लगते हैं। और क्या करते हैं, मूल कीर्ति उजियारी के, जो कि उज्जवल कीर्ति के प्रसार को करते हैं, जो अच्छे लगते हैं। और जो सुनता है, ठीक है ना, जो कविता को सुनता है उनकी क्या करते हैं, जो उनके उज्जवल कीर्ति या यश का क्या करते हैं, प्रसार करते हैं। ठीक है, तो ये जो मेरे कविता है वो सुनने में बड़े अच्छे लगते हैं, और जो उनके उज्जवल कीर्ति और यश के प्रसार, उज्जवल कीर्ति या जो यश है उनका प्रसार कर देते हैं। ठीक है, जो मेरे कविता को सुनेगा, जो पढ़ेगा, उसकी उज्जवल कीर्ति होगी, ये कहना चाहते हैं। सोई शीस धुने जाके उर में चुभत है, सोई यानी जो मेरे कविता को, सोई का अर्थ हो गया मेरे कविता को जो पाठक है वो पढ़ता है, तो उनके हृदय में उनका प्रभाव अच्छी तरह से हो जाता है, जिसके कारण वो अपने सिर को धुनने लग जाते हैं, अर्थात गहन चिंतन है वो करने लग जाते हैं। तो मेरे कविता जिनके जाके माने जिनके हृदय में गहरा प्रभाव चुभ जाते हैं, यानी गहरा प्रभाव डालते हैं। ठीक है ना, निके मन अच्छी तरह से हृदय में अच्छी प्रकार से, यहाँ पर अच्छी प्रकार से और कर लेना प्यारे विद्यार्थियों, हृदय में अच्छी प्रकार से गहरा प्रभाव डालते हैं, तो वे अपने सिर को धुनने लग जाते हैं, अर्थात गहन चिंतन करते हैं। ठीक है, लोग मेरी कविता को पढ़ करके गहन चिंता में पड़ जाते हैं, गहन चिंतन करते हैं। और वेग विधि जात मन मोए पर नारी के, तो ये जो है मेरी कविता है वो वेग विधि जात मन मोए नर नारी के, अर्थात आकर्षक जो ढंग है, बड़े आकर्षक ढंग से सभी के नर नारियों के मन को मोह लेते हैं। ये कविता बड़े आकर्षक ढंग से
सभी नर नारियों यानी स्त्री पुरुषों के मन को मोहित कर लेते हैं, मोहित करे देते हैं। ये इसका अर्थ हो गया। आगे देखो, सेनापति कवि के कवित विलसति। सेनापति कवि कहते हैं मेरे सेनापति कवि कहते हैं कि ये कवित अतीव शोभायमान है, अत्यधिक शोभा को देने वाले हैं, शोभायमान है। मेरे जो कविता है वो अत्यधिक शोभायमान है। और मेरे जान बान है अचूक चापधारी के। ये जो मेरे प्रिय जान, मेरे प्रिय कवित धनुर्धारी श्री राम के बाणों के समान अचूक है, अमोघ है, अर्थात जो सभी के हृदय में अपना प्रभाव डाले बिना नहीं रह सकते। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो सेनापति कवि ने अपने कवित को श्री राम चापधारी यानी धनुर्धारी श्री राम के अमोघ अचूक बाणों से यहाँ पर उपमित किया है, तुलना की है कि धनुर्धारी श्री राम के अचूक बाणों के समान मेरी ये जो प्रिय कवित है वो सभी पर अपना प्रभाव डालते हैं। ठीक है ना, जो भी मेरे कवित को पढ़ेगा उसके हृदय में ज़रूर है वो उनका प्रभाव वो देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार से इसका अर्थ हुआ। प्यारे विद्यार्थियों, आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। अब विशेष वाले पॉइंट में अगर बात करें प्यारे विद्यार्थियों, विशेष वाला पॉइंट मैं बाद में लिखूंगा क्योंकि ये जो पद है वो केवल एक बार ये कवित के पक्ष में मैंने लिखा है, तो ये कवित वाला पक्ष आपको समझ में आ गया होगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, अब हम दूसरा जो पद है, ये पद है, इसका दूसरा जो अर्थ है वो लेते हैं। दूसरा जो अर्थ है मैंने कहा कवित के पक्ष में मैंने करवा दिया। अब बाण के पक्ष में हम देखते हैं। हमें तो बाण के पक्ष में किस प्रकार से यहाँ पर अर्थ इसका होता है कि तुकन का अर्थ हो गया है यहाँ पर जो है तर्कस के रूप में हम लिख सकते हैं इसको। तर्कस में सहित माने सहित युक्त जो है भले मने अच्छी प्रकार से, फल मने तीखे पेने नोक वाले, धरत मने रखते हैं, शुद्ध मने सीधे, दूरी को मने दूर तक, चलत मने छोड़े जाते हैं, चलते हैं, छोड़े जाते हैं या फिर चलते हैं, जे मने जो, धीर मने वीर, जिये मने हृदय, वीरों के हृदय में, जियारी का अर्थ होता है यहाँ पर प्यारे विद्यार्थियों जो है हृदय को क्या करते हैं, संतप्त कर देते हैं, संतप्त या फिर जला देते हैं। जियारी मने जला देते हैं। और लागत मन लगते ही, विविध मन अनेक, पक्ष मन पंख, ठीक है ना, जो ये पंख, सोहत मन शोभित होते हैं, लगाए हुए रखते हैं। गुण संग मन धनुष की डोर, गुण कहते हैं धनुष की डोर को, तो धनुष की डोर के संग मन साथ में होकर के, धनुष की डोर में साथ लेकर के जब छोड़े जाते हैं। श्रवण मने कानों तक, मिलत मने मिलते हैं, कानों तक जाकर के जब मिलते हैं ये बाण, तो मूल मने जो मूल रूप से या फिर जड़, कीर्ति मने यश, उजियारी मने उज्ज्वल, उज्ज्वल कीर्ति का क्या करते हैं, मूल है या फिर प्रसार करते हैं। ठीक है, सोई मैंने वहीं, अब वहीं शब्द यहाँ पर किसके लिए आया है, उसमें तो कवित के लिए आया, तो यहाँ पर बाण के लिए आया है, वहीं बाण। ठीक है, शीश धुने मैंने सिर धुनते हैं,
सिर धुनते हैं अर्थात तड़पते हैं। जाके मने जिसके, जाके मने जिसके, उर मने हृदय में, चुबत मने चुभते हैं, लगते हैं, नीके मने ठीक प्रकार से, वेग विधि मने शीघ्रता से, ढंग मने शीघ्रता से, जल्दी, बड़े वेग से, बड़े वेग से, जात मने जाते हैं। तो मन मोहे नर नारी, मतलब नर नारियों के, स्त्री पुरुषों के, ठीक है, स्त्री पुरुषों के क्या कर देते हैं, मन को मोहित कर देते हैं। बताएंगे अर्थ इसका। सेनापति कवि, कवित विलसत, विलसत मन शोभायमान ही है, यहाँ पर भी इसका अर्थ है शोभायमान। अति मन अत्यधिक। और मेरे जान बाण, बाण मन बाण, अचूक अमोघ न चूकने वाले, चापधारी मन धनुर्धारी श्री राम, धनुष धारण करने वाले श्री राम के जो मेरे जो बाण हैं वो उनके हृदय को क्या करते हैं, उनके ज्ञान को निकाल देते हैं या फिर मर्माहत कर देते हैं, ठीक है, आहत कर देते हैं, घायल कर देते हैं, मार देते हैं। तो अब इसका अर्थ हमें बाण के रूप में प्यारे विद्यार्थियों अब इसका अर्थ लेते हैं कि सेनापति कवि कहते हैं कि जो मेरे कवित रूपी जो बाण है, ठीक है, मेरे कवित रूपी बाण तर्कस में सीधे रखे जाते हैं और इन पर जो है तीखे पंख या लगे हुए हैं। तो मेरे कवित रूपी बाण जो है तर्कस में सीधे रखे जाते हैं, बाण तर्कस में सीधे रखे जाते हैं, जो कि तीखे पेने फर वाले यानी नोक वाले हैं, ठीक है। ये जो बाण है वो तीखे फर वाले हैं, पेने हैं, और ये कवित रूपी बाण इसी तर्कस में सीधे रखे जाते हैं। दूरी को चलत जे धीर जिए जारी के, यानी ये जो ये बाण है, ये बाण अपने लक्ष्य पर, अपने लक्ष्य तक बड़ी दूर तक जाते हैं, अपने लक्ष्य पर बड़ी दूर तक जाते हैं, ठीक है। और जे हैं धीर जिए जारी के, जो कि बड़े बड़े वीरों को, जो बड़े बड़े वीरों के हृदय को भी जला देते हैं, जाहिर जारी माने जला देते हैं या फिर संतप्त कर देते हैं, संतप्त कर देते हैं, कर देते हैं। तो इस प्रकार से मेरे बाण अपने लक्ष्य पर बड़ी दूर तक जाते हैं और जो है बड़े बड़े वीरों के हृदय को भी क्या कर देते हैं, जला देते हैं, संतप्त कर देते हैं। लागत विविध पक्ष सोवत गुण संग के, यानी लागत मन लगते हैं अनेक पंखों को, यानी जो मेरे बाण है वो अत्यधिक कई अनेक पंखों से, मेरे बाण अनेक पंखों से, फरों से, ये जो पंख है ये फरों पंखों से जो है सुशोभित होते हैं, से शोभित होते हैं। मेरे बाण हैं वो अनेक पंखों से शोभित होते हैं, शोभित होते हैं। और जब वो गुण संग श्रवण मिलते, जब वो बाण, जब वे बाण धनुष की डोरी को कानों तक लाकर खींचे जाती है, तब क्या होता है, तब कीर्ति उजियारी के, तो तब वे जो है उज्ज्वल यश का प्रसार करते हैं, का प्रसार करते हैं।
तो प्यारे विद्यार्थियों, ये इसका अर्थ हो गया ये। और फिर है सोई शीस धुने जा के उर में चुभत है, कि ये बाण जिसके हृदय में अच्छी प्रकार से चुभ जाते हैं, यानी लग जाते हैं ना, तो वे अपने सिर को धुनने लग जाते हैं। धुनने, सिर को धुनने यानी तड़पने लग जाते हैं। सिर धुनने लग जाते हैं यानी तड़पने लग जाते हैं। मेरे बाण अगर हृदय में अच्छी तरह से चुभ जाए तो अब अपने सिर को धुनने लग जाते हैं, तड़पने लग जाते हैं। वेग विधि जात मन मोय नर नारी के, ये बाण अत्यधिक तीव्र गति से लक्ष्य को भेदते हैं, जिसको देख करके सभी नर नारियों के, सभी स्त्री पुरुषों के, सभी नर नारियों का मन मोहित हो जाता है। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, ये इसका अर्थ हो गया कि ये जब बाण चलते हैं बड़े वेग विधि जाते, यानी बड़े वेग के साथ में जब ये बाण तीव्र गति से लक्ष्य की ओर भेजते हैं, तो जिसको देख करके सभी नर नारी क्या हो जाते हैं, मोहित हो जाते हैं। सेनापति कवि के कवित विल सतति, कवि सेनापति कवि कहते हैं ये कवित अत्यधिक शोभायमान है, अत्यधिक शोभा को देने वाले हैं, अत्यधिक शोभा को देने वाले हैं। और मेरे जान बाण है अचूक चापधारी के, अर्थात ये जो बाण है वो किसी भी हृदय को क्या कर देते हैं, मर्माहत कर दे, आहत कर देते हैं। ये जो बाण धनुर्धारी श्री राम के बाणों के समान अचूक है या अमोघ है। ठीक है, अमोघ है या फिर अचूक है, जो किसी की भी जान या मर्माहत या घायल कर सकते हैं। तो ये इसका अर्थ हो गया। तो प्यारे विद्यार्थी समझ में आ गया होगा कि मेरे बाण हैं वो अचूकधारी श्री राम के अचूक बाणों के समान है, वो तीखे हैं, जो कि किसी को भी घायल कर सकते हैं, जो जान है उसकी ले सकते हैं। तो ये इसका अर्थ हो गया। और विशेष वाले पॉइंट में प्यारे विद्यार्थियों आप लिख देंगे, इसमें जो है कवित्व और बाण पक्ष का श्लिष्ट वर्णन इसमें किया गया है। कवि ने अपने कविता इस पद के द्वारा कवित्व और बाण का श्लिष्ट वर्णन वो किया गया है। ये आप विशेष में लिख देंगे, कवित्व और बाण का श्लिष्ट वर्णन किया गया है। और अनुप्रास श्लेष उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग किया गया है। अलंकारों की बात करें तो अनुप्रास है, श्लेष तो अलंकार है ही है इसमें मुख्य, और आपके उत्प्रेक्षा अलंकार भी इसमें है। भाषा ब्रज भाषा है, मन हण कवित संत की यति गति उचित है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आशा करता हूँ ये जो दोनों पद हैं आपको समझ में आ गए होंगे। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, इन व्याख्याओं को पढ़िए। धन्यवाद। जय भारत, जय हिंदी।